हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल के बारे में। ये जो वेरिएबल है, लास्ट वीडियो में हमने समझा वेरिएबल क्या है एंड इसका टाइप क्या है। हम लोगों ने सिर्फ लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक, ये 3 वेरिएबल जो मेनली इम्पोर्टेंट है, उन तीनों वेरिएबल क्या है हम लोग वो देख चुके हैं। बट आज हम लोग और 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल है वो हम लोग आज देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल क्या है। Variable. A variable in C language is the name associated with some memory location to store data of different types. मतलब क्या है? डेटा जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसको हम लोग डेटा बोल रहे हैं। और वेरिएबल क्या है? जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना, x इक्वल टू 2। 2 क्या है? 2 एक डेटा है और ये जो x है ये आपका है वेरिएबल। और ये 2 कौन से टाइप का डेटा है? इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। उसको डिनोट करने के लिए हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं। जैसे इंट है आपका, एक आपका कैर है, ये सब आपका डेटा टाइप है। तो ये डेटा टाइप है, ये है आपका वेरिएबल और वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये कुछ मेमोरी लोकेशन यूज करता है। वेरिएबल 3 टाइप्स के हम मेनली होते हैं, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। इसके अलावा भी आपका एक है आपका ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्न वेरिएबल एंड रजिस्टर वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में हम लोगों ने क्या समझा? लोकल वेरिएबल इन सी is a variable that is declared inside a functions or a block of code. Its scope is limited to the block or function in which it is declared. मतलब क्या है? हम लोग जो हैश इंक्लूड जो हम लोग ले रहे हैं उसके बाद void जो फंक्शन ले रहे हैं और मेन फंक्शन ले रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने जो इंट बोल के एक वेरिएबल लिया उसका 2 नंबर डिक्लेयर किया, ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल। ये चेंज हो सकता है, मतलब हम लोग ये फिक्स नहीं है। कभी हम लोग ये भी कर सकते हैं x इक्वल टू 2+1 कर सकते हैं और ये कर सकते हैं x इक्वल टू x+1 नंबर डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा प्रोग्राम का कोड क्या है और यहाँ से यहाँ तक जो कोड है इतने तक ही सीमित रहेगा। यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं f बोल के और वहां पर हम लोग x को अगर कॉल करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने का मतलब क्या है? इसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर x को प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ का जो कोड है उसको देकर, तो ये हमारा इनवैलिड शो करेगा क्योंकि ये फंक्शन हम लोगों ने void main के अंदर किया था। void main में जो फंक्शन है उसी के अंदर हम लोगों ने इसको डिक्लेयर किया, उसके बाहर इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? ग्लोबल वेरिएबल। ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये जो void main फंक्शन है इससे ऊपर हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे। मतलब हैश इंक्लूड के बाद हम लोग यहाँ पर इंट x इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। जो हम लोग यहाँ पर जो दूसरा f फंक्शन लिया, यहाँ पर अगर हम लोग x को प्रिंट करना चाहेंगे तो ये हमारा 2 वैल्यू को प्रिंट कर देगा क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर भी वैलिड है, इस फंक्शन के अंदर भी वैलिड है। ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैटिक। A static variable in C is a variable that is defined used the static keyword. Static keyword से इसको डिफाइन किया जाता है। ये ग्लोबल भी हो सकता है एंड लोकल भी हो सकता है। एक बार हम लोग कोई भी वेरिएबल को स्टैटिक बोल के डिक्लेयर कर देंगे तो इसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब क्या है? देखिए हम लोग यहाँ पर अगर लेते हैं प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h लेकर, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग ग्लोबली इसको डिक्लेयर कर रहे हैं इंट a इक्वल टू 40। ये नॉर्मली हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। बट यहाँ पर हम लोग अगर स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हैं
तो ये हो गया हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल। उसके बाद हम लोग वॉइड मेन फंक्शन ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगर ये करते हैं a इक्वल टू a प्लस 1, उसके बाद प्रिंटफ करके हम लोग a को अगर प्रिंट करेंगे ना, तो ये हमारा एरर शो करेगा, क्योंकि देखिए a को हम लोग क्या कर रहे हैं, a का वैल्यू क्या है 40 प्लस 1 मतलब a का वैल्यू हम लोग 41 इंक्रीज कर रहे हैं, एक वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। ये तो स्टैटिक है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये लाइन कंपाइल टाइम में इनवैलिड दिखाएगा। ये है आपका स्टैटिक वेरिएबल। सिमिलरली ये हम लोगों ने ग्लोबली डिक्लेयर किया, तो इसको हम लोग अगर वॉइड मेन के अंदर लेते हैं तो भी सेम ही काम करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑल द लोकल वेरिएबल आर ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट। मतलब क्या है, हम लोग जो लोकल वेरिएबल ले रहे हैं उसको ही हम लोग ऑटोमेटिक वेरिएबल बोल रहे हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटो वेरिएबल। मतलब हम लोग इसको ऑटो कीवर्ड से डिनोट करते हैं, ऑटो कीवर्ड से डिनोट करते हैं। Their scope is local and their lifetime is till the end of the block। मतलब जितना फंक्शन है उसके अंदर ही इसका लाइफ लाइन है, उसके बाद ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। इफ वी नीड we can use the auto keyword to define the auto variable। The default variable of the auto variable is a garbage value। इसका एक garbage value होता है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रोग्राम लिखा है, ये वर्ड मेन फंक्शन है इंट x इक्वल टू 10। ये आपका लोकल वेरिएबल ऑल्सो ऑटोमेटिक वेरिएबल, बट ऑटो कीवर्ड से हम लोग इसको ऑटोमेटिक वेरिएबल बोल रहे हैं। अभी प्रिंट क्या कर रहे हैं, ऑटो वेरिएबल y को प्रिंट कर रहे हैं जिसका वैल्यू हमारा 20 है। अभी देखिए इंट फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है, ये वॉइड फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इस वॉइड फंक्शन को अगर कॉल करेंगे ना, ये करेक्ट होगा। मतलब ये क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर भी और मेन फंक्शन के अंदर भी काम करता है, ये वैलिड है। लाइक कुछ आपका ग्लोबल वेरिएबल के टाइप यूज होता है, बट इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे एज ए फंक्शन। हम लोग ग्लोबली में क्या करते हैं, मेन फंक्शन के बाहर ऊपर यहाँ पर ये जो वॉइड फंक्शन है, यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन के बाहर हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। बट ये जो ऑटोमेटिक वेरिएबल है, ये खुद एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, और जब भी इसकी जरूरत होगी तो हम लोग उसी फंक्शन को कॉल करके उसका वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। यही डिफरेंट है लोकल वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक वेरिएबल में, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल इन सी ऑल कैन बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल सी फाइल्स। मतलब एक साथ बहुत सारे फाइल्स के अंदर ये शेयर हो सकते हैं। वी कैन डिक्लेयर एज ए एक्सटर्नल वेरिएबल बाय यूजिंग एक्सटर्न कीवर्ड। कि एक्सटर्न कीवर्ड से हम लोग इसको एक्सटर्नल वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, जिसमें देखिए माई फाइल बोल के एक्सटर्न इंट x इक्वल टू 10, ये आपका एक्सटर्नल वेरिएबल है। ऑल्सो इससे ग्लोबल वेरिएबल। अभी एक प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, देखिए ये एक्सटर्नल वेरिएबल हैश इंक्लूड के बाहर हम लोग कर रहे हैं एक्सटर्न कीवर्ड से। अभी इसको इंक्लूड कर रहे हैं माई फाइल डॉट एच, जो हेडर फाइल होता है उस फाइल को हम लोग कॉल कर रहे हैं। उसके बाद इंक्लूड करके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है उसको कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉइड प्रिंट वैल्यू। मतलब हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें क्या प्रिंट कर रहे हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल को, जो एक्स आपका एक्सटर्नल वैल्यू है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ये आपका मल्टीपल फाइल के अंदर शेयर होगा। माई फाइल में अंदर इसको लिखा गया है, वो आपका हेडर फाइल है उसके अंदर शेयर हो रहा है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो स्टैंडर्ड फाइल है इसके फाइल के अंदर शेयर हो रहा है। फाइल के अंदर फंक्शंस रहते हैं, फंक्शंस के अंदर हम लोग इसको प्रोग्राम को लिख रहे हैं, तो ये फाइल में शेयर हो रहा है। मतलब उस फाइल के अंदर जितने जितने हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे सभी प्रोग्राम के अंदर ये शेयर होगा, इसीलिए हम लोग इसको एक्सटर्नल वेरिएबल बोल रहे हैं। लास्ट हमारा आता है रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर वेरिएबल इन सी आर दोज वेरिएबल दैट आर स्टोर्ड इन द सीपीयू रजिस्टर। मतलब यहाँ पर सीपीयू का बात आ जाता है।
सीपीयू के अंदर जो स्टोर होता है उसके अंदर ये रजिस्टर वेरिएबल स्टोर होता है। इंस्टेंट ऑफ द कन्वेंशनल स्टोरेज प्लेसेस लाइक रैम, ये रैम के अंदर, सीपीयू में रजिस्टर क्या है, रैम के अंदर स्टोर होता है। स्कोप इज लोकल एंड एग्जिस्ट टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक और फंक्शंस। रैम के अंदर स्टोर होने का मतलब क्या है, रैम के अंदर स्टोर कोई भी डेटा स्टोर होगा तो जितने देर तक ये प्रोग्राम चलेगा उतना ही टाइम तक ये रहेगा, उसके बाद इसका कोई वैलिड नहीं होगा जब तक हम इसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं करते हैं। तो ये बेनिफिट हो जाता है जब भी हम लोगों को कोई भी प्रोग्राम लिखना या करना है जहां पर हमें प्रॉपर रिजल्ट हमें मालूम नहीं है तो क्या इसका आउटपुट आ सकता है, उसी टाइम हमें इस सीपीयू रजिस्टर में अगर हम लोग ज्यादा स्पेस हमें जरूरत नहीं है उस टाइम हम लोग सीपीयू रजिस्टर को वेरिएबल यूज करके हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम लोग इस प्रोग्राम को किल करेंगे रैम से ऑटोमेटिक वो जो स्पेस हम लोगों ने ऑक्यूपाई किया था वेरिएबल के लिए ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। Those variables are declared using the register keyword। उसी तरह से एक्सटर्नल के जैसे एक्सटर्न कीवर्ड यूज होता है ऑटोमेटिक के लिए ऑटो, उसी तरह रजिस्टर कीवर्ड के लिए रजिस्टर कीवर्ड यूज होता है वेरिएबल के लिए। हैश इंक्लूड मेन फंक्शन के अंदर रजिस्टर वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं रजिस्टर इंट var 22। अभी इसको प्रिंट करेंगे जैसे लोकल वेरिएबल में x लेते हैं, यहाँ var की जगह अगर हम लोग x लेते हैं तो वो भी सेम ही होता है। तो हम लोग नॉर्मली जैसे लोकल वेरिएबल ले रहे हैं उसी तरह से ये काम करता है। देखिए यहाँ पर लोकली स्टोर हो रहा है, जितने ब्लॉक या फंक्शन है उसने उतने टाइम तक इसका लाइफ टाइम रहेगा लोकल वेरिएबल के तरह ही। बट यहाँ पर क्या है बेनिफिट, ये डायरेक्ट रैम में काम करता है, हमारा जो सीपीयू का रैम है उसके अंदर काम करता है। रजिस्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर स्पेस कम लगेगा एंड इसमें हम लोग स्पीड को बहुत ज्यादा मिलेगा, इसीलिए ये दोनों के लिए हम लोग रजिस्टर को यूज करते हैं। राइट, आई होप आप लोगों को मालूम है रजिस्टर क्या है। रजिस्टर हमें स्पेस कम लगता है और इसमें हमें स्पीड ज्यादा मिलता है, इसीलिए हम लोग ये सीपीयू को यूज करते हैं, सीपीयू रजिस्टर को। रैम के अंदर रैम में कोई भी डेटा स्टोर होने का मतलब क्या है, जितने देर तक प्रोग्राम चलेगा उतना ही टाइम वो स्पेस को ऑक्यूपाई करके रहेगा जब तक हम लोग उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं करते। अगर हम लोग इसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं करते तो ये जितना वेरिएबल डेटा को ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई किया है ये ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। ये सब बेनिफिट है आपका रजिस्टर वेरिएबल के। आई होप आप लोगों को रजिस्टर रिलेटेड हर एक छोटे बड़े पॉइंट अच्छे से समझ में आया। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।